हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आर के टीचिंग हब में। मैं हूं आपके साथ प्राची श्रीवास्तव और यहाँ हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में। तो एआई क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया ही था, है ना। तो आज हम उसकी थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे, मतलब आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे एआई से, इंट्रोडक्शन टू एआई कि एआई क्या होता है। बेसिकली आज हम इसकी थोड़ी डेप्थ में जाएंगे और ये जानेंगे कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कब ये डिस्कवर हुआ था, इसकी फादर कौन है, क्या क्या इसकी इन्वेंशंस हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, है ना। एक बार ब्रीफली में समझते हैं हम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। देखिए कंप्यूटर सिस्टम्स, चाहे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या फिर मशीन्स या रोबोट्स की वो एबिलिटी कौन सी जो काम करने के लिए हमें ह्यूमन की इंटेलिजेंस, एक इंसान की इंटेलिजेंस की नीड पड़ती है। हमें जो काम करने के लिए ह्यूमन की इंटेलिजेंस की नीड पड़ती है, जब वो काम एक मशीन करेगी तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखिए आर्टिफिशियल ही क्यों है, ये जो इंटेलिजेंस है इसका नाम हमने आर्टिफिशियल क्यों दिया है ये भी जानना जरूरी है। देखिए अब एक ह्यूमन है, ह्यूमन ब्रेन जो है वो नेचुरल, वो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन जो मशीन्स है उसके पास तो अपना ब्रेन नहीं है ना। वो तो किस पे वर्क करिए, जो डाटा हम उसे प्रोवाइड करेंगे, जो डाटा सेट्स ह्यूमन प्रोवाइड करेंगे, जो हम उसे फेड कर रहे हैं वो तो उसी पे वर्क करेगी ना, एक मशीन। तो इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, मतलब समझदारी है, इंटेलिजेंस है उसमें, वो मिमिक कर रही है ह्यूमन के ब्रेन को, ह्यूमन की इंटेलिजेंस को मिमिक जरूर करे बट वो आर्टिफिशियल है। समझ रहे हैं, उसको जो ब्रेन है वो हम ह्यूमंस ने ही दिया है, वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका नाम है। और है क्या, जो कंप्यूटर्स या मशीन्स या फिर रोबोट्स ह्यूमन की इंटेलिजेंस को मिमिक करेंगे, वो काम जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस की नीड के बिना नहीं होते, जिसमें एक दिमाग चाहिए होता है, एक इंसान का दिमाग चाहिए होता है, और वो काम जो उसके बिना नहीं होते, वो काम जब मशीन्स करेगी तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कहलाई जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री में कि कहाँ इन्वेंट हुआ था, कैसे इन्वेंट हुआ था, क्या था। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब 5 to 6 डिकेड्स एगो क्या हुआ था ना, 5 to 6 डिकेड्स एगो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, नेचुरली कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई, साइंस आई, टेक्नोलॉजी आई। उसके बाद काफ़ी साइंटिस्ट ने क्या सोचा, ये सोचा कि एक मशीन क्या क्या कर सकती है। क्या सोचा, 1940s में काफ़ी साइंटिस्ट के दिमाग में एक ख्याल आया कि पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मशीन्स, मशीन्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, मशीन्स क्या क्या काम कर सकती है। ये ख्याल एक कई साइंटिस्ट के मन में आया और उसके बाद क्या हुआ, 1956, याद रखिए ईयर जो है आप नोट कर लीजिए 1956। इस ईयर में क्या हुआ था, 1956 में जॉन एमसी कार्थी या जॉन मैकार्थी आप कह सकते हैं, इन्होंने टर्म एआई को हमसे इंट्रोड्यूस करवाया। कहाँ पे, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में जॉन मैकार्थी ने हमें एआई टर्म दिया 1956 में। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है क्योंकि जो जॉन मैकार्थी हैं उन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ एआई। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन में ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, कई बार आ जाता है हु इज़ द फादर ऑफ एआई, या हु इन्वेंटेड एआई, या हु इंट्रोड्यूस विद एआई। तो इसका आंसर है जॉन मैकार्थी। इस नाम को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। ठीक है, उसके बाद इसका डेवलपिंग ईयर क्या था, कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1956। बट क्या हुआ था, स्टार्टिंग में जो है शुरुआती टाइम में ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, मतलब ये जो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, एक तरह से आप कह सकते हो। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में रिस्ट्रिक्टेड था, इसमें इतना ज़्यादा नहीं था कि वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत रिस्ट्रिक्टेड था स्टार्टिंग के ईयर्स में। बट आगे चलते चलते धीरे धीरे क्या हुआ, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था ना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये भी एआई के पायनियर्स थे। जो रिसर्चेस जो चल रही थी एआई के बारे में, जो रिसर्चेस, जो जितनी भी रिसर्चेस वगैरह चल रही थी, इसके पायनियर्स थे वो भी एक तरह के। ठीक है, तो वो इससे पहले भी वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, वो ये सोचते थे
कि कोई ऐसा रोबोट बनाया जाए जो एक्ट करे, बिहेव करे एक ह्यूमन की तरह, एक इंसान की तरह बिहेव करे, एक ह्यूमन की तरह एक्ट करे। तो पहले भी ये सोचने में वो काफ़ी टाइम से वो ये सोच रहे थे। उसके बाद जब 1956 में जॉन मैकार्थी ने जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत टाइम तक रिसर्चेस चली, बहुत सालों तक इस पर रिसर्चेस चली, और उसके बाद फाइनली हमें इसमें सक्सेस मिली। मतलब सक्सेसफुली एआई को डेवलप कर दिया गया। आज आप देख रहे हैं एआई किस स्टेज पे पहुंच गया है, एआई ने क्या क्या नहीं किया है। सबसे पहले लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसने मतलब हमारा जो टाइम है, बहुत जगह पे इसने हमारा टाइम सेव किया है, ह्यूमन एनर्जी सेव की है, इतना कुछ किया है, और वो भी किस में, कम उसमें और अच्छी एफिशिएंसी में। टाइम कम लिया है और एफिशिएंसी, इसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बहुत ही अच्छी है। आज आप जानते ही हैं एआई टर्म से आप सब इंट्रोड्यूस है, और इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज। इसका बेस्ट एग्जांपल लीजिए गूगल। 1 सेकंड के अंदर आपको आंसर मिल जाता है, 1 सेकंड के अंदर आपको आंसर से आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। कितना लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, और ह्यूमन एफर्ट्स को इसने बहुत ही लेस किया है। ओके, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी सारी मेंशंस हुई। आप कुछ एप्लीकेशंस की बात अगर हम करें तो गूगल, सीरी, एलेक्सा, कॉर्टाना, ये सब बेस्ट एग्जांपल्स है एआई डेवलपमेंट्स के। एक एग्जांपल मैंने आपको कल भी लेके समझाया था, सोफिया। सोफिया क्या है? सोफिया फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है, फर्स्ट ह्यूमनॉइड सोफिस्टिकेटेड रोबोट है, जो एक ह्यूमन की तरह दिखती है, ह्यूमन की तरह वर्क करती है, उसकी अपनी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं ह्यूमन की तरह, ठीक है। बट अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है ये देखो, वो ह्यूमन की तरह उसकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, बट ये भी प्रोवाइडेड डेटा सेट है। अगर मैं बोलूँ सोफिया एंग्री, अगर मैं उससे बोलूँ सोफिया आप एंग्री होके दिखाओ, तो उसे पता है एंग्री का रिएक्शन क्या होता है, उसे पता है हमें एंग्री होना है, लेकिन एंगर, गुस्सा क्या होता है वो उसे नहीं पता। क्यों? क्योंकि मशीन ही तो है, उसे पता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेके देखें तो हम कहते हैं ऑटोमेटेड ड्राइविंग कार्स, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में वो ड्राइव कर रहे हैं खुद। अब जब बारिश हुई तो उन्हें पता है कि वाइपर्स ऑन करना है, ठीक है, उसे पता है बारिश हो रही है, वाइपर ऑन करना है, लेकिन बारिश क्या होती है ये उसे नहीं पता। ये तो उसे प्रोवाइडेड डेटा सेट है कि बारिश होती है तो तुम्हें वाइपर ऑन करना है, रेन होगी तो उसके टेक्सचर ये होगा, ऐसा होगा, उसमें जो सेंसर्स होते हैं वो वर्क करते हैं, इससे पता चल जाता है कि ये रेन हो रही है। बट रेन एक्चुअली क्या है ये नहीं पता उसे, इसलिए हम मशीन को बोलते हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। उसमें समझदारी तो है, देखिए उसने काम किया ना, बारिश हुई तो उसने वाइपर ऑन कर दिया, उसमें समझदारी तो है, हम कहेंगे बहुत समझदार है, लेकिन है तो आर्टिफिशियल। बारिश होती क्या उसे क्या पता, समझ रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब आप यहाँ एक चार्ट देख पा रहे होंगे, फटाफट से देखिए। ये हिस्ट्री जो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री है उसके बारे में एक छोटा सा चार्ट है, आइए मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। तो देखिए 1956 में क्या हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जॉन मैकार्थी द्वारा डार्टमाउथ कॉलेज या फिर कॉन्फ्रेंस में जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, ठीक है, ये हमने जाना था 1956 में। उसके बाद क्या हुआ, 1959 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक लेबोरेटरी फाउंड आउट हुई, कहाँ पे, MIT में। 1959 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या फाउंड आउट हुई, एक लेबोरेटरी फाउंडेड की गई MIT में। 1975 में मैकिन अ सिस्टम दैट डायग्नोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड रिकमेंड्स एंटीबायोटिक इज डेवलप। क्या मतलब है इसका, 1975 में एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया जो क्या डायग्नोसिस करता था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब हेल्थ से रिलेटेड वो इन्फेक्शंस को, और जो उसकी एंटीबायोटिक्स होती थी उससे रिलेटेड, मतलब उसके जो सोल्यूशन होंगे वो एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करता था। ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसके बारे में आप देख भी रहे हैं, MYCIN, माइकिन। उसके बाद क्या हुआ, 1989, ध्यान से देखिए, 1989 में नासा के एक ऑटो क्लास प्रोग्राम में यूज़ किया गया न्यू क्लासेस ऑफ स्टार्स, मतलब स्टार्स की नई क्लासेस के लिए ये प्रोग्राम 1989 में ये यूज़ किया गया, एक ऑटो क्लास प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद 1994 में पहला सर्च इंजन यानी फर्स्ट वेब सर्च इंजन लॉन्च हुआ। 1997 में IBM की डीप ब्लू बीट्स वर्ल्ड चैम्पियन गैरी कैस्परॉव एट चेस, ये यहाँ पे जो है 1997 में
वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। 2002 में देखिए क्या हुआ था। 2002 में अमेज़ॉन ने जो है ह्यूमन एडिटर्स को रिप्लेस किया था अपने ऑटोमेटेड सिस्टम से। मतलब जो ह्यूमन एडिटर्स वहाँ पे जो अमेज़ॉन में वर्क करते उन्होंने अपने ऑटोमेटेड सिस्टम से जो है इसने रिप्लेस किया 2002 में। 2011 में उसके बाद क्या हुआ, एप्पल ने जो है सीरी एक पर्सनल वॉइस एजेंट को रिलीज़ किया। क्या? सीरी, जिसके बारे में हम आज बहुत ही जानते हैं, बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। सीरी है, सीरी हम लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे एलेक्सा होता है वैसे सीरी। उसके बाद 2016 में क्या हुआ, गूगल का एक अल्फ़ागो डिफीट्स ली सेडोल, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग को प्लेयर्स बना। ठीक है, अल्फ़ागो जिसने ली सेडोल को डिफीट्स किया, सोचो, और वो वर्ल्ड का जो है लीडिंग गो प्लेयर्स बना। तो एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी जिसके बारे में आज आपने पढ़ा। एआई की एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आपको बताई। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई एथिक्स, यानी एआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, क्या इसके एथिक्स है, इन सब के बारे में। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एआई के प्रोजेक्ट साइकिल की तरफ। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं यहाँ कवर किए जाएंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए आरके टीचिंग हब के साथ। और कुछ लोगों को मैं बहुत ही अपना थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे फर्स्ट वीडियो में कई लोगों के बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आए। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बस सपोर्ट ऐसे बना रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो आपको यहाँ मिलेगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी ज़रूर जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा, वो सर्विसेज भी आपको जल्द ही मिलेंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू आरके टीचिंग हब। बाय।